मेरी जर्नी, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं मनोज भैया से इंस्पायर हुआ कि यार एक बिहार के हिस्से से भी कोई अभिनेता जा सकता है। मैं इरफान खान साहब से बहुत इंस्पायर हुआ कि यार अभिनय को एक अलग तरीके से देख सकता है ये आदमी। मेरी जर्नी इस बात का प्रमाण है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं बिल्कुल जो पारंपरिक ट्रेडिशनल अप्रोच है एक्टर बनने का, उसके वे बियॉन्ड से आता हूँ। मैं आज भी, मैं कल ही रात को सोच रहा था कि मुझे आप कहीं भी किसी डिज़ाइनर के कपड़े पहनते और किसी डिज़ाइनर के यहाँ बाल कटाते नहीं देखेंगे। मुझे लगता ही नहीं उसकी क्या ज़रूरत है। उसके बगैर भी अभिनय किया जा सकता है, बना जा सकता है। आगे हो सकता है मैं भी करूं या मैं भी दिखूं। आज भी स्टिल्स कैमरा, कोई स्टिल फोटोग्राफी करता है तो मैं ब्लैंक हो जाता हूं, मुझे अब मैं क्या करूं इसके लिए। तो मुझे वो कैमरे को पोज देना मुझे नहीं आता है। सो आप जब भी मेरा स्टिल्स फोटोग्राफ देखेंगे बहुत ख़राब देखेंगे आप, क्योंकि मैं ब्लैंक ऐसे खड़ा होऊंगा ज़्यादा हाथ मोड़ के ऐसे। बहुत ही वीडियो में नहीं दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि वीडियो में मुझे मालूम है मेरे लिए कैमरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलता भी बहुत हूँ। आप पूछोगे हमें कुछ, सुनना पसंद आप है। पूछोगे कुछ, बताऊंगा कुछ और। नहीं, मैं आपकी जर्नी जानना चाह रही थी कि कैसे आप अपने गांव से आप एनएसडी गए। उससे पहले आपने कोई हॉस्पिटैलिटी का कोर्स भी हाँ किया? हाँ हाँ हाँ, 2 साल किया था। FCI था तब, IHM पटना नहीं हुआ था तब, उसका नाम था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट मुझे कॉपी मिली है 15 दिन पहले ना। उसकी जो मैंने अपना वो जमा किया था प्रोजेक्ट, उसकी कॉपी मुझे पटना में मिली और मेरी तस्वीर आई है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा। सो किचन की दुनिया से वाकिफ़ हूँ। तो आप जब छोटे थे गांव में, मैंने पढ़ा कि आप नृत्य या नाटक में भी आप वहाँ पे किया करते थे। जी। किसान का भी आपने काम किया है कुछ हाँ उम्र हाँ। तक, खेती बाड़ी भी की है। जी जी जी। तो और उसके बाद आपने फिर रेस्टोरेंट, आप तब भी जानते थे कि आप अपने आप को एक एक्टर के इसमें देखना चाहेंगे, तो आपने ये हॉस्पिटैलिटी या कुकिंग का क्यों किया बीच में नहीं कोर्स? नहीं, तब मालूम नहीं था कि एक्टिंग में जाऊंगा। अच्छा। तब गांव में 2 नाटक किए हैं, मुश्किल से 2 या 3, तो साल में एक बार छठ में, बहुत ही अमेच्योर किस्म का प्ले होता है वो। तो उस वक्त तक पता नहीं था कि एक्टिंग में जानी है। पटना आने के बाद करना क्या है, तो किसी ने बताया कि भाई ये मेरे चाचा थे, सो वो बोले कि तुम FCI करो और इस करके तुम इंडियन कुक बनो और यूरोप चले जाओ या जापान में, टोक्यो में इंडियन कुक की उस वक्त बहुत ज़्यादा सैलरी थी। अच्छा। अभी का मुझे नहीं मालूम। तो मैं किया कि मैं ये ट्रेनिंग करके और मैं या तो UK या तो जापान चला जाऊंगा इंडियन कुक बन के, और अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। ट्रेनिंग ख़त्म किया और जब अप्रेंटिस करने लगा होटल में पटना में, तो नाइट ड्यूटी करा लिया या कभी डे करता था, टाइम निकाल के थिएटर करता था। उसके बाद मेरे को लगा यार ये कुकिंग से ज़्यादा मुझे, मेरा ये कुकिंग मैं प्रोफेशनली नहीं कर सकता हूँ, पर्सनली कर सकता हूँ अपने सुख के लिए। हाँ जी। और मैं थिएटर करने लगा। 99 में टोक्यो गया एक प्ले करने, लाओ ज्यू द नाइन्थ वन, नौलखा नाम था हिंदी में। अनुराधा कपूर उसकी डायरेक्टर थी, और सेंट्रल टोक्यो में ताकादोनो बाबा एक स्टेशन है, वहाँ हम रुके थे। और मैं जब भी बाहर निकलता था ट्रेन पकड़ने, 1 महीने थे हम लोग वहाँ की एक कंपनी के साथ, हम थिएटर कर रहे थे। तो हम 6-7 एक्टर इंडिया से गए थे। उस वक्त मैं NSD में भी नहीं था। तो मैं अक्सर सोचता था कि यार मेरा तो ड्रीम था, मेरी प्लानिंग थी FCI के वक्त की टोक्यो में आके मैं खाना बनाऊं। हाँ जी। तो मैं वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में जाता था अक्सर, और मैं मेनू देखता था कि यार दाल इतने येन की है, तो मैं उसको ये करूँ, कन्वर्ट करूँ इंडियन करेंसी में। अच्छा यार 2000 रुपये की दाल मिल रही है 99 में। बोला यार सच में यहाँ कुक की सैलरी ज़्यादा होती होगी। ज़िंदगी है, ज़िंदगी है। कुछ और सोचते हैं, कुछ और होता है, और फ्लो के साथ ही चलना चाहिए, ऑर्गेनिक रहना चाहिए। हम कुछ प्लान करते हैं और डेस्टिनी कुछ और प्लान करके रखती है हमारे लिए।